मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस ली है और ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं ने विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बैठक की। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में सिंधिया ने 12 बिंदुओं पर विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें स्मार्ट सिटी, अमृत परियोजना, नया हवाई अड्डा, 1000 बिस्तर वाला अस्पताल, एलिवेटेड रोड, मुराद नदी का जीर्णोद्धार जैसे कई कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों के साथ समय सीमा तय कर दी है। 1000 बिस्तर का अस्पताल है, वो करीब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। स्टाफ की जरूरत है। मुराद नदी के रीडेवलपमेंट प्लान पर भी हम लोग ने समीक्षा की और ग्वालियर का विकास सुनिश्चित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चाहे एयरपोर्ट हो 500 करोड़ की, चाहे रेलवे स्टेशन हो 450 करोड़ की, चाहे पानी की योजना हो 800 करोड़ की, चाहे स्वर्ण रेखा नाला पे एलिवेटेड रोड हो 1200 करोड़ की, चाहे इन सारी योजनाओं जिनका मैंने संदर्भ दिया है, हम लोग विकास और प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं और ग्वालियर का कायाकल्प ही करके हम लोग चैन की सांस लेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने का काम शुरू हो गया है। जरूरी सुविधाओं के साथ ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर शहर का महाराज बाड़ा ऐतिहासिक बाड़ा है। यहाँ की इमारतें अपनी अलग पहचान रखती है। इन सभी इमारतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। सैलानियों को इन ऐतिहासिक इमारतों का इतिहास पता चले, इसके लिए इमारतों के बाहर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इन सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इतिहास एक बोर्ड पे लगाकर हर बिल्डिंग के सामने होना चाहिए और उस बिल्डिंग का इतिहास भी रेखांकित होना चाहिए पत्थर पे लगाकर, क्योंकि हम लोग ग्वालियर के पत्थर के लिए जाने जाते हैं, तो पत्थर पे बनाकर वहां लिखा जाना चाहिए। और उसी के साथ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर एक कियोस्क भी होना चाहिए टच बटन का, ताकि वो टच बटन कियोस्क जब दबाएगा पर्यटक या सैलानी, तब उसको वहां 2-2 मिनट का इतिहास भी वहां सुनाया जाए। एक तरफ प्रदेश सरकार विकास कार्यों पर जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। अब तो चुनाव आ गया है, ये समीक्षा बैठकें होती रहेंगी। कितनी योजनाएं हैं, मैंने तो भाई अखबार में पढ़ा था, बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो वादे किए थे 700 से ज्यादा वो योजनाएं हैं, या तो प्रारंभ ही नहीं हुई है या आधी पौधी बनी है। अब जब चुनाव के 9-10 महीने रह गए, तो 9-10 महीने में कौन सा जादू कर देंगे कि हमारा प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा। प्रदेश में जो भी परियोजनाएं चल रही है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिससे निर्धारित समय पर इन कार्यों को पूरा किया जा सके। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा किए गए कार्यों को जनता के सामने पटल पर रख सके, ताकि चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।